नमस्कार सभी को 24 इंडिया टाइम्स से मैं आपका होस्ट आपका दोस्त एंकर संदीप चौधरी और आज हम मौजूद हैं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के साथ जो है तकीपुर कॉलेज में और तकीपुर चंगर क्षेत्र की आवाम जो है आज एकजुट हो चुकी है और उनकी आवाज़ किस तरह से गूंज रही है आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि एक से बढ़कर एक शख्सियत जो है आज इस चंगर कॉलेज के क्षेत्र तकीपुर में जो है एकत्रित हुए। आइए जानेंगे क्या आंदोलन है और किस विचारधारा को लेकर और क्या समस्या आ रही है। आज डिग्री कॉलेज में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत और एक प्यारा सा परिचय हमारे तमाम दर्शकों को और क्या आपका जो है अभिप्राय है आज की इस आंदोलन को लेकर। तो सर मेरा नाम सौरभ कुंडल और मैं पेशे से वकील हूं और आज जो है चंगर क्षेत्र के द्वारा और पहल संस्था द्वारा और तमाम जो समाज सेवी संगठन है उनके द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है ताकि जो ये तकीपुर का कॉलेज है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जिस समय वीरभद्र सिंह जी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय जो ये पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर चंगर क्षेत्रों के अंदर कॉलेजेस खोले गए थे और जिसके माध्यम से ये मकसद था कि घर घर तक जो है शिक्षा को पहुंचाया जाए क्योंकि यहाँ के लोग जो है शिक्षा लेने के लिए डीएवी कॉलेज जाते थे ताकि यहाँ के लोग यहीं पर अपनी शिक्षा ले सके और शिक्षा से कोई भी बच्चा जो है वंचित ना रह पाए। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से हमने क्या देखा तकीपुर कॉलेज के अंदर ना तो साइंस फैकल्टी के टीचर हैं ना तो कॉमर्स फैकल्टी के टीचर है जिससे कि यहाँ के बच्चों को साइंस पढ़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कॉमर्स की क्लासेस लगाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और अब जो है सरकार जो भी इस समय मौजूदा सरकार है वो भी कांग्रेस की सरकार है और सरकार क्या फरमान जारी करती है कि सरकार बोल रही है कि तकीपुर कॉलेज के अंदर हम साइंस फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी को ही बंद कर देंगे ताकि, और ये क्यों बंद किया जा रहा है क्योंकि सरकारें नहीं चाहती हैं कि हमारे जो आम चंगर क्षेत्र के जो लोग हैं उनके जो बच्चे हैं वो सरकारी एजुकेशन सरकारी शिक्षा ले सके। इसका मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट की अवहेलना कर रही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो है हम सब लोगों को हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलनी थी लेकिन जिस एजुकेशन से हमारे बच्चों को वंचित रखने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आप सबको पता है किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को अकाउंटेंट बनना है, किसी को सीए बनना है, लेकिन वो बिना साइंस और बिना कॉमर्स पढ़े ना तो इंजीनियर बन पाएगा, ना तो अकाउंटेंट बन पाएगा, ना तो सीए बन पाएगा, ना तो डॉक्टर बन पाएगा। अब जब यहाँ पर फैकल्टी बंद हो जाएगी तो इतने बड़े भवन का निर्माण आखिर क्यों किया गया? इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर सरकार के सरकारी पैसा किसका है? हम आम जनता का है। ये जो जनता आज यहाँ इकट्ठा हुई है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर सरकार को टैक्स दे रही है और जिस टैक्स से सरकारी जितना भी व्यवस्था है सरकार और सरकारी तंत्र जो है उस टैक्स के पैसे से चलता है। लेकिन आज वो टैक्स का पैसा हम आम लोगों के ऊपर यूज ना करके सरकार किसके ऊपर यूज कर रही है? अपने नेताओं के ऊपर, अपने विधायकों के ऊपर, अपने आला अधिकारियों के लिए अच्छी सुख सुविधाएं देने के लिए यूज कर रही है। यहाँ की क्या हो जाएगा अगर सरकार जो है फैकल्टी टीचर यहाँ ले आएगी तो यहाँ के बच्चों को एजुकेशन प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो सरकार है वो शिक्षा विरोधी सरकार है। मैं कड़े शब्दों में सरकार की निंदा करता हूं और ये आज मीटिंग जो यहां से होगी हमें ये प्रण लेना पड़ेगा। अगर हम ये प्रण नहीं लेंगे कि यहां पर साइंस फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी हमें चाहिए, हमारे बच्चे जो है डीएवी कॉलेज कांगड़ा पढ़ने नहीं जाएंगे। हम इतना किराया खर्च कर हमारे बच्चे चंगर के क्षेत्र से, रानीताल से, दौलतपुर से आखिर क्यों जो है डीएवी कॉलेज कांगड़ा या नगरोटा सूरिया कॉलेज या बाबा बड़ो क्यों पढ़ने जाएं जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है? अगर आपने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना था तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा क्यों किया? तो इसमें मैं सरकार से यही अपील करता हूं और उम्मीद भी करता हूं क्योंकि वैसे तो उम्मीद और अपील करने का सरकार से फायदा है नहीं क्योंकि सरकार जो है आम जनता की सुख सुविधाओं पर कभी खरा उतरती नहीं है। लेकिन हम अंत में फिर भी एक उम्मीद और अपील करते हैं कि सरकार इस साइंस फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी को खत्म ना करे और हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित ना करे। अगर वो ऐसा करती है तो हम तमाम लोग जो आज इकट्ठा हुए हैं, चाहे जिला परिषद है यहाँ के जो विनोद बराड़ जी जीते हुए हैं, चाहे हमारे अभिनव शर्मा जी हैं, महेंद्र चौधरी जी हैं, विजय भाड़ी, जितने भी हमारे लोग हैं, समाज सेवी हैं, संजीव भाई हैं, जितने भी हैं, तमाम लोग इकट्ठा होकर इस चंगर क्षेत्र की जनता को लामबंद करते हुए एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे और ये आगाज आज से ही शुरू हो जाएगा और सरकार को इसके लिए आगे झुकना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं झुकती है तो हम इससे भी आगे का उग्र आंदोलन करने की अपील करते हैं। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे साथ में महेंद्र जी क्या कारण है जो साइंस और कॉमर्स की जो ये क्लासेस है यहाँ पर बंद की गई है, उसके पीछे क्या अभिप्राय है? देखो, सौरभ जी ने जो कुछ बोला, परंतु मैं व्यक्तिगत मेरा जो अनुभव रहा, मैं साल भर पहले इस कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत सुनता रहा, फिर मैं खुद सम्मिलित हुआ, साहब से मिला,
तो मैं बोलता हूँ ये गिल साहब जो आए हैं, इनके आने के बाद ये कॉलेज इतनी प्रोग्रेसिव में रहा। सौरभ जी ने बोला कि साइंस की फैकल्टी नहीं थी, कॉमर्स की फैकल्टी नहीं थी, परंतु आज की डेट में ये सारी की सारी फैकल्टी है। इन्होंने यहाँ पूरे चंगर क्षेत्र में बहुत मशक्क़त करने के बावजूद भी किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल में एनसीसी इंट्रोड्यूस नहीं थी। दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन द चंगर एरिया के इसमें एनसीसी, और आज हम फख्र से बोल रहे हैं कि हमारी 24 बच्चियाँ जो वर्दी लगाकर एनसीसी कर रही हैं। इसके बाद इन्होंने लाइब्रेरी का इंसेटिव लिया और लाइब्रेरी जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में तीसरे नंबर पर है। लेट इन द इवनिंग यहाँ जो बच्चे नॉन स्टूडेंट भी हैं इस कॉलेज के, वो भी लेट इवनिंग जो अपने टेस्ट वगैरह की तैयारी करते हैं। परंतु कुछ र्यूमर्स या मैंने जो व्यक्तिगत डोर टू डोर जाकर देखे गाड़ी में, मेरे साथ जलाड़ी के प्रधान भी वो करते थे, या मेरे को लगता कोई ऐसी संस्था जो ये र्यूमर करती रहती है कि ये कॉलेज बाइंड अप हो जाए और हमारे कॉलेज चलते रहें, क्योंकि बच्चों को ये बोला जाता है कॉलेज में लेक्चरर अच्छे नहीं है। मैं कि यार आईआईटी से पीएचडी हैं, जेआरएफ हैं सारे, मैं खुद फैकल्टी से मिला हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं सारे, और बहुत बेहतर फैकल्टी है, मगर वहाँ से र्यूमर रहती है। मैं जलाड़ी में विजिट किया, कुल्थी में विजिट किया, गरीबों के गरीब बच्चे भी वो डीएवी कॉलेज में या कहीं और पढ़ते हैं। जब उनको डायरेक्ट पूछा जाता कि आप तकीपुर में एडमिशन क्यों नहीं, कॉलेज अच्छा नहीं है, वहाँ पढ़ाते नहीं है, कॉलेज अच्छे से नहीं है, वहाँ मज़ा नहीं है, वो बड़ी दैट मज़ा। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि 18 कॉलेज जो बंद हुए, आउट ऑफ देम 8 कॉलेज जो रीओपन कर दिए, व्हाट इज दैट रीजन। और इसका फीडिंग एरिया जो 26 पंचायतें इस कॉलेज की फीडिंग एरिया एंड सिंगल एंड अलोन कॉलेज ऑफ दिस विधानसभा विच इज रनिंग विद 3 फैकल्टी कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। और मैं ये बोलूँगा कि मैंने खुद मशक्क़त की गिल साहब के साथ, इन्होंने इग्नू का सेंटर में नहीं दिया। ये कोई ऐसा तंत्र बॉम्ब इस कॉलेज को बंद करने के लिए साजिश कर रहा, उसमें दोनों पार्टियों के नेता सम्मिलित हैं। आई एम वेरी मच क्लियर है। और मैं बीबीए मांगा, एमबीए मांगा, बीबॉक मांगा, उसकी फाइल ठप पड़ी हुई है। मैंने ना जाने कितने चंद्र कुमार जी के पास जाके बोला, किसी के पास बोला, और इन्होंने अपने एंड पे भी बहुत संघर्ष किया, मगर वो नल एंड वाइड है। क्यों, ये आप सब जानते हैं। तो ये कॉलेज चलना चाहिए, हमारा फीडिंग एरिया। आज कोई किसी को पता नहीं लग रहा, मगर जब हमारे बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहेंगे प्राइवेट कॉलेज में, जब 1 साल की फीस लाख बनेगी, तब वो हमारे को गालियां ठोकेंगे कि आपने क्या किया, आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए ये बाइंड अप कर दिया। ये हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है, और ये हमारी बैकवर्डनेस है कि हम अपने बच्चों का कहना मानते हैं कि तू मम्मी ठीक है नहीं कॉलेज, तो तू फलाना ही नहीं। अरे भाई 4 कॉलेज के प्रोफेसर तो धर्मशाला से के जो प्रोफेसर हैं, they have been transferred from डिग्री कॉलेज धर्मशाला which is the first college of the हिमाचल प्रदेश। अंग्रेजों सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कोई कांग्रेस का और बीजेपी का नेता none is cooperate to us in this matter specially। और इसमें कारण क्या, all are know very well कि किसी का बिजनेस चलता रहे। अरे भाई हमें बीएड कॉलेज दे दो 4 साल की, हमें बीबीए दे दो, हमें एमबीए दे दो, हमें एमसीए दे दो ना, तो वो नहीं देना, बाइंड अप करना। जहाँ लोग चीखे पुकारे वहाँ खोल दिया। तो मेरे पास पूरी